Very good evening class. This is Pratyush Kumar Acharya. Welcome to RKD classes and this is lecture number 21. In that lecture, I will discuss about application of Gauss law, that is the third application, that is electric field intensity due to spherical cell. आम कौन कैलकुलेट करबा spherical cell को नेकी strength of electric field को कैलकुलेट करबा तो आप तीन टा केस एज्यूम होबो ए जो स्पेरिकल सेल रो आउटसाइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड केता हो ता कैलकुलेट करबा ए स्पेरिकल सेल रो ऑन द सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केता हो ता कैलकुलेट करबा ए स्पेरिकल सेल रो इनसाइड गोटे पर्टिकुलर पॉइंट नबा से जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केता हो ता कैलकुलेट करबा हला सो दिस इज द स्पेरिकल सेल पिले ओके सो लिखिबा कंसीडर ए स्पेरिकल सेल हला where charges are distributed हला तो कौन है पिले डिस्ट्रीब्यूटेड कोडी ऑन द सरफेस हला बुझी पारछ पिले चार्ज जा कोडी डिस्ट्रीब्यूट होई गछन ऑन द सरफेस रे चार्ज जा डिस्ट्रीब्यूटेड होई गछन क्लियर पिले जहाँ कि रेडियस केते पिले सेंटर ठारू ए जो स्पेरिकल सेल रो सेंटर ठारू रेडियस केते पिले आर पिले हला मत बुझी पारछो ए आर को हमें कोन करबा कैपिटल आर रे डोनेट करबा हला तो ए जो स्पेरिकल सेल जोगु हमें गोटे पर्टिकुलर पॉइंट न बासे पॉइंट रे हमें कोन कैलकुलेट करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा जहाँ की दूरता सेंटर ठारू केते पिले जहाँ की दूरता सेंटर ठारू केते दैट इज स्मॉल आर पिले केते पिले स्मॉल आर हला दिस इज द फर्स्ट केस सेति पय हम कोन करबा गोटे गॉसियन सरफेस को ड्रा करबा आउटसाइड द स्पेरिकल सेल सो दिस इज द गॉसियन सरफेस पिले हला दिस इज द गॉसियन सरफेस बुझी पारछु पिले दिस इज द गॉसियन सरफेस हला से गॉसियन सरफेस केम देखा छु गुडा गोटे स्पेरिकल नेचर देखा गला कोन बोल देखा गला स्पेरिकल नेचर देखा गला हला तो ये पी पॉइंट जेतले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करछे तार स्ट्रेंथ जगो तार स्ट्रेंथ रा हम कैलकुलेट करछे तार डायरेक्शन क्वार थिले पिले दिस इज द डायरेक्शन ओके ऑफ दैट गिवन पॉइंट p while we are calculating the value of electric field intensity at that point and this is the direction obtained by the electric field due to that charge okay clear pile so consider a spherical cell where charges are distributed on the surface hala and its radius is kete pile r clear radius kete pile capital R small r no capital R hala तो फर्स्ट केस एबे हम कोन कैलकुलेट करबा गोटे p पॉइंट को आउटसाइड द स्पेरिकल सेल नबा जो पॉइंट रे की स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करबा तो एबे फर्स्ट आसिला point हला outside the surface हला की surface spherical surface this is the first case हला तो अर्थ एडी कोन आसला पिले देखो that means ए r थारो ए r टा केते अछि पिले बड़ अछि तेनो एडी लिखली स्मॉल r is greater than that of पिले कैपिटल R स्मॉल r माने कोन जो पॉइंट रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करबा से पॉइंट टा सेंटर थार केते दूरता अछि r दूरता अछि किंतु स्पेरिकल सेल रो रेडियस केते r ता तो किन देखा अछि पले r टा r थार बड़ रहउछि तो हमें अब आरंभ करबा तो लिखिबा लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस लाइक कौन पिले spherical surface हला हला कोड पिले outside the spherical cell P is a point where we have calculate कौन पिले calculate करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
कौन कैलकुलेट करवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बुझी पार्छ पिले है कमा व्हिच इज एट ए डिस्टेंस केते दूरता पिले एज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी काठार पिले सेंटर of the spherical cell clear बुझिल पिले जो P पॉइंट रहा सेंटर ठार के दूरतार अच्छी R दूरतार अच्छी लिखिले सो लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस लाइक स्फेरिकल सरफेस आउटसाइड द स्फेरिकल सेल लेट P a point P is a point where we have कौन कैलकुलेट करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा जार की डिस्टेंस R अच्छी पिले का ठारो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ठारो सो आमे देखो आमे जानचे कोन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कोन कहउछ पिले हला फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू कोन पिले q by epsilon 0 तलो तार तो मीनिंग कोन आसिला दैट इंप्लाइज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल कोन पिले q by epsilon 0 तो पिले देखो जेहेतु मुझे कोन कली गोटे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कली तो ए गॉसियन सरफेस रो पर्सन रे मु कोन कली गोटे स्मॉल एरिया को कंसीडर कली ताको हम कहबा जो सरफेस एरिया रो डायरेक्शन रहला पिले ए डायरेक्शन रहला दैट इज ds1 वेक्टर तो एटो देखिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन सहित ए जो स्मॉल सरफेस एरिया ड्रॉ कले कहार ए गॉसियन सरफेस को नेकी सेमानगर दि जनकर डायरेक्शन कोन रहला पिले सेम डायरेक्शन रहला तार तो एब जदि मु कोन कले स्मॉल सरफेस एरिया नेची गोटे पर्सन रे सेमते नंबर ऑफ पर्सन रो सरफेस एरिया जदि जॉइन करबी तार तो ताको हम कोन कहबा इंटीग्रेशन ऑफ ds बोली कहबा जदरे कि ए गॉसियन सरफेस रो टोटल सरफेस एरिया को से कोन करबो मेंशन कर दबो क्रिएट कर दबो तार तो एटी कोन आसला पिले देखो दैट इंप्लाइज मु लिखि देली दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर अछि तार तो एटी हम लिख परबा जदि मैग्नीट्यूड फॉर्म रे जदि लिखिबा E ds हला cos केते डिग्री पिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जो रहिला सरफेस ds रहिला सरफेस कोन रहिला ds रहिला एमान मित्र एंगल केते पिले 0 डिग्री सो दिस वन इज 0 डिग्री इक्वल कोन पिले q by epsilon 0 दैट इंप्लाइज हला तार कोन रहिला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 is 1 equal to q by epsilon 0 दैट्स व्हाई एम लिखि परबा ई होची कोटे कांस्टेंट क्वांटिटी पिले काई इलेक्ट्रिक फील्ड moves radially outward so that remains fixed so that's why this value is constant so only integrate over ds hala equal कोन पिले q by epsilon 0 that is s so देखो पिले ए जो स्मॉल सरफेस को जदि हमें ऐड करे सब जगह रे ए पर्सन रे तार तो कोन आसीबो मु टोटल सरफेस एरिया मिलिबो तार तो कोन मिलिबो पिले देखो दैट इंप्लाइज e into ए जो ds रो इंटीग्रेशन केते s हला कोन आसीबो पिले s q by epsilon 0 आसीबो क्लियर पिले तो नेक्स्ट सो कोन पाइले देखो दैट इंप्लाइज e into ए जो एडा होची कोन पिले गुडे कोन स्फेरिकल नेचर अछि तार्थ ए जो गॉसियन सरफेस को हमें कोन लिखया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोली कहबा आर सरफेस एरिया केते 4 pi r² तो एस जगह हम केते पकेबा 4 pi r² पकेबा काहे कि ए जो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करिचे तार टोटल सरफेस एरिया s बोली हम कहबा से एरिया को हम कोन बोली रिप्रेजेंट करबा तार वैल्यू 4 pi r² इक्वल कोन पिले q by epsilon 0 दैट्स व्हाई e इक्वल कोन आसला पिले q by केते आसला 4 pi epsilon 0 r² आसला काहे मु सजे रख देली डिनोमिनेटर नै गेली कोडी राइट साइड रे सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल केते आसला q by 4 pi epsilon 0 r² आसला एट लिख दोस पिले तो पिले एबे सेकंड डायग्राम करूची कोन हला तो आसला पॉइंट केस 2 पॉइंट p lies on the spherical cell हला तार तो कोन हेगला स्मॉल r इज इक्वल कोन हेगला पिले कैपिटल r तार तो p पॉइंट कोडी पळेला ऑन द सरफेस को पळेला हला तार तो p पॉइंट जदी ऑन द सरफेस को पळे आसला तार तो ए जो रेडियस थिला p पॉइंट दूरता सेंटर थारो जहा भी दूरता थिला ता केते हेगला पिले इक्वल हेगला हला तो जदी इक्वल हेगला तो ताहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलियो पिले केते मिलियो पिले सेम दिन सब सेम पिले सो e इक्वल केते हो देखो मत को q by 4 pi
एप्सिलॉन 0 रहिला पिले आ कोन रहिला r स्क्वायर थिला ए r टा काहे कन्वर्ट हेला कैपिटल r रे कन्वर्ट हेला सो कैपिटल R स्क्वायर हेला सो ऑन दिस सरफेस पई केते मिलला पिले हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q by 4 pi एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर मिलला तारथ p पॉइंट को जदी ऑन दिस सरफेस को आनदबा ता ऊपर जदी हमें कोन करबा गुटे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करबा ताहले भी हम केते मिलिबो सेम जिंस फॉर्मेशन मिलिबो किंतु r इज स्मॉल r चेंज हे कि काहे कंसीडर हे जिवो कैपिटल R रे कंसीडर काहे कि p पॉइंट कोडी पळाउची ऑन दिस सरफेस को पळाइले ए जो p पॉइंट दूरता सेंटर थारु कार स्फेरिकल सेल रो जेतिक रहइबो रेडियस ऑफ द सर्कल सहित सेतिक क्रिएट हबो बा रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल सहित समान रहिबो तेणु r जगह रे हम कोन पगले कैपिटल R आकार शो करेले तेणु ए जो फॉर्मेशन रहिला ए फॉर्मेशन रे ही हमें जो r थिला से जगह रे स्मॉल r जगह रे कैपिटल R को इंट्रोड्यूस करले जदरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल केता आसीबो q by 4 pi एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर आकार शो करेबो हला बुझिलो पिले एबे जे तोले नबा एटा सला ऑन द सरफेस एबे जिबा आउटसाइड द सरफेस जिबा तार आरो डायग्राम ड्रा कर देबी कि देखो एटा होची गुटे आरो एटा होची सरफेस टा पिले स्फेरिकल सरफेस टा p पॉइंट कोड अछि ऑन द सरफेस रहिला तार एटा होची रेडियस टा पिले हला कैपिटल R एबे p पॉइंट कोड रहला आउटसाइड रो ऑन द सरफेस को आसला ये रेडियस केते गेला r हे गेला सो दिस इज द डायग्राम फॉर हला पॉइंट p लाइज ऑन द स्फेरिकल सेल हला बुझि पारछो जदरे के p पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करछे केते वैल्यू e q by 4 pi एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर एबे हम जो थर्ड केस को जिया प्ले थर्ड केस रे देखो एबे थर्ड केस असला केस नंबर दिस वन इज केस 2 दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3 केस 3 कोन आसीबो पॉइंट p lies inside the spherical cell हला तो पिले चलो ड्रॉ करिबा दिस इज द स्फेरिकल सेल पिले वेयर चार्ज जाक डिस्ट्रीब्यूट हे कोन कोन ऑन द सरफेस रे हला हमें कोन करिबा एटा सेंटर टा पिले आ रेडियस टा केते r कैपिटल R हला p पॉइंट को इनसाइड द स्फेरिकल सेल नबा सपोज दिस इज द पॉइंट p व्हिच लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस केते पिले स्मॉल r हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p केते o थारो दैट इज स्मॉल r ओके तो पिले हला तो ए पॉइंट दी के हम कोन करिया गोटे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दवा पिले हला ड्रॉ कर देली गॉसियन सरफेस को से गॉसियन सरफेस केम देखाउची गोटे स्फेरिकल नेचर गॉसियन सरफेस देखाउची हला हले मते को तुमको मु आगुर कहिची जदी गोटे सरफेस रे ऊपरे चार्ज जगह रहंती तार तो इनसाइड द सरफेस रे चार्ज केबे रहिबे कि जदी से कंडक्टिंग सरफेस हितिबो 0 सो इनसाइड द सरफेस चार्ज इज 0 तो लिखिबा हियर inside the spherical surface hello charge q equal to 0 that means there is no electric field obtained by the charge clear so ये लिखिबा hence electric field is equal केते पिले हमें जानिछे हला q थिला q केते गेला पिले 0 so electric field inside the spherical cell केते हिजबो 0 केते हिजबो पिले electric field inside the spherical cell केते हिजबो 0 आकार शो होबो मता बुझ परछो तो मन रखो पिले जदी p पॉइंट inside the spherical cell रहिला तार डिस्टेंस स्मॉल r जदी रहे सेंटर थारो ता चारिपटे हम कोन करिया गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करिया पिले किंतु हमें जानिचे चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द spherical cell हला बुझि पारछो दैट्स व्हाई चार्जेस इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल इज 0 हला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर पाइले पिले हला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस केते पाइले 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर पाइले काहे कि एडा जो रहिला जो पॉइंट p टा रहिला ऑन द सरफेस रहिला कोन रहिला पिले ऑन द सरफेस रहिला तेनु जो p पॉइंट रो दूरता सेंटर ऑफ द सर्कल थारो बा सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल थारो जति दूरता थिला ऑन द सरफेस रो दूरता सेंटर ऑफ द सर्कल कोन स्फेरिकल सेल थारो सेति दूरता रहिला तेनु r इक्वल टू काहे रिप्रेजेंट हला r रिप्रेजेंट करा गला एटा होची q आउटसाइड हला q ऑन द
हला एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल केता हो पिले 0 ओके आमे तीनटा कंडीशन पाइले कौन कौन कंडीशन पाइले पिले हला 1/4 q by r square पाइले that is distance between the point P from the center of the circle or center of the spherical cell hala and this one is the on the surface 1/4 q by r square. This one is the distance between the point P which lies on the spherical cell from the center of the spherical cell hala and electric field inside the spherical cell is 0 because charges are only distributed on the spherical cell. There is no charge which is present inside the spherical cell. Due to absence of charge, electric field is inside the spherical cell is 0 okay. So if you plot a graph between r along x-axis and electric field along y-axis, so here on that spherical cell, on the surface of the spherical cell, at the time small r is equal to कौन पिले capital R okay. At that time the electric field intensity is maximum whose value is 1/4 q by r square okay. केते पिले that is the maximum. Suppose this one is the maximum okay मतलब आउट बढ़े देली this is the maximum. तार तो पिले on the surface रे जदि आमे गुडे चार्ज को रखिबा से जो चार्ज कौन करिवो अन्य मानक चार्ज रो संस्पर्श रे आसी से कौन दबो maximum amount रो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेबो हला. सो से जो वैल्यूटा हला दिस वन इज द मैक्सिमम हला हला इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस हला. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, inside the spherical cell there is no electric field is there, so that means electric field inside the spherical cell is 0, so there is no presentation is here okay. Similarly if you are going above the spherical cell, that means point P lies outside the spherical cell, then what will happen? Electric field intensity gradually decreases because R becomes increases hala. At the time electric field and R square both are reciprocal to each other. जते हमको ऊपर को जीवा काठारु स्फेरिकल सेल ठार दूरे दूरे नबा जो पॉइंट P को तार थ से जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कोन हे जीवो कमी जीवो हला. तेणु आर ग्राफटा कोई हिसाब रासियो पिले ए टाइप रासियो म कथा बुझी परछो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r square okay. So this is outside the spherical cell and this is the on the spherical cell that is maximum electric field is intensity is maximum. Inside the spherical cell that value is 0. kahar value electric field intensity ro value 0. So this is the graph of kahar pile electric field intensity obtained by the spherical cell where the charge present on that spherical cell hala. So there are three cases. One is electric field intensity outside the spherical cell hala, and second one is electric field intensity due to spherical cell while the charge present on the surface, and electric field intensity inside the spherical cell when the charge present kate is 0. So this is the graph okay. Please note it. आज किसी प्रॉब्लम करिबा काहा को नै की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नै की हला. सो पिले आमे कोन पढले एप्लीकेशन पढले थर्ड एप्लीकेशन पढले काहा को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल हला. आ किसी प्रॉब्लम करिबा काहा को नै की इलेक्ट्रिक फ्लक्स नै की. तो फर्स्ट प्रॉब्लम कोन कोची एन एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर हेल्ड पैरेलल टू yz प्लेन in an electric field is given by E equal to 5 I cap Newton per coulomb. Calculate the electric flux linked with it बोली कहिछि. तार त गिवन देछि पिले गिवन देछि एरिया देछि पिले एरिया के देछि 0.25 मीटर स्क्वायर देछि. देन देछि E देछि इलेक्ट्रिक फील्ड देछि along I cap देछि मींस कोन along x axis देछि. That means 5 I cap Newton per coulomb देछि. तार त so जो एरियाटा को रिप्रेजेंट कराई छी yz प्लेन रे रिप्रेजेंट कराई छी प्लेन yz प्लेन माने कोन पिले देखो सपोज आमे नौचे दिस प्लेन इज xy प्लेन पिले हला बुझि परछो एंड दिस प्लेन इज कोन पिले आमे आको जदी कंसीडर करिबा हला दिस वन इज y एंड दिस वन इज z तार तो दिस वन इज कॉल्ड yz प्लेन हला. ए प्लेन को आमे कोन कहबा yz प्लेन बोली कहबा. ए yz प्लेन रो एरिया वेक्टर पार्ट जो पिले को डायरेक्शन को पैरेलल करिवो x एक्सिस को पैरेलल करिवो बुझि परछो. को एक्सिस को पैरेलल करिवो x एक्सिस को पैरेलल करिवो कहार ए yz प्लेन रो ओरिएंटेशन बा एरिया वेक्टर क्लियर. तेनो तेनो देखो एड मु कोन करछि गुडे
है गोटे YZ प्लेन रे गोटे एरिया टाको रिप्रेजेंट कले जहार की वैल्यू देछि 0.25 मीटर स्क्वायर देछि प्ले है दिस इज दी है दिस इज Y एंड दिस वन इज दी Z है YZ प्लेन है ए जो YZ प्लेन रो ओरिएंटेशन बा एरिया वेक्टर कोड मूव करिक अछि अलोंग दी x डायरेक्शन रे मूव करिक अछि को डायरेक्शन मूव करि अछि x डायरेक्शन दिस इज दी x डायरेक्शन को पैरेलल करिक अछि प्ले क्लियर को डायरेक्शन पैरेलल करिक अछि x डायरेक्शन को पैरेलल करिक अछि तो दिस इज दी एरिया वेक्टर ओके एंड again say this electric field along x axis that is क्या दीजिए 5 I कैप दीजिए पहले क्या दीजिए पहले 5 I कैप दीजिए क्लियर सो इटू हमें कौन जान ले बोथ एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करछ पहले बोथ आर मेकिंग एन एंगल केते डिग्री पहले हला 0 डिग्री सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दैट इज कौन along the direction of area vector because area which is lies in YZ plane whose direction always mentioned in the direction of x axis that's why electric field and a vector both are making an angle theta equal केते डिग्री पले 0 डिग्री क्लियर तो लिखिबा पले तो लिखिबा according to question हला कौन पले एरिया वेक्टर और एरिया lies in YZ plane so its area vector acting along x axis हला कोड ए जाउची x axis देखो पैरेलल करी के जाउची along x axis and electric field also acting along x axis कहीं देखो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 5 into I cap so I cap means the unit vector acting along कौन डायरेक्शन पे x axis so both the vectors like as a vector and e vector both are moving कौन पे along x axis or parallel to x axis that means कौन आसला पे थीटा इक्वल केते डिग्री 0 डिग्री so flux is defined as हमें जान से e vector dot a vector पे that means कौन आसला पे e a cos theta that is magnitude form रनले पे that means e कहते हैं e होच तमरो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हला 5 हला एंड देन रहला तमरो एरिया वेक्टर एरिया कहते पे 0.25 into cos कहीं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में उधर दूर तो एंगल कहते हैं 0 डिग्री cos 0 हला तब कहता है पहले 5 into 0.25 क्या cos 0 कहते पहले 1 हला तब कहते रहला पहले 5 into 25 divided by 100 तो कहते हैं 125 divided by 100 that means कौन आसला 1.25 हला तो कौन आसला पहले हला तो कौन आसला देखो तार तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर आसला कौन केते फ्लक्स आसला 5 इक्वल कौन आसला 1.25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आसला पहले सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स linked with the given area while the electric field is acting along x axis is given by 5 I cap newton per coulomb clear so this is the first problem pile note it note कर दलो पहले काले की आउ किसी प्रॉब्लम करिवा रिलेटेड टू काउ नहीं की फ्लक्स को नहीं की आउ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को नहीं की हला सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस थैंक यू पहले